साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा, तुम्हारा वर्ण कौन सा है? तो वे बताते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी 2 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय, वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वह शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है? ओबीसी लोग। ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण, राक्षस गण। उदाहरण के लिए कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अध्याय 7। शूद्र कौन थे? क्या शूद्र क्षत्रिय थे? हमारे सामने अब यह प्रश्न है कि शूद्र यदि मूलतः अनार्य नहीं थे तो और कौन थे? मेरे मतानुसार इसके 3 उत्तर निम्न प्रकार है। नंबर 1, शूद्र आर्य थे। 2, शूद्र क्षत्रिय थे। 3, शूद्र क्षत्रियों में इतने उत्तम और महत्वपूर्ण वर्ण थे कि प्राचीन आर्यों के समुदाय में अनेक शूद्र तेजस्वी और बलशाली राजा थे। शूद्रों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत यदि विस्मयकारी नहीं है तो रोमांचक अवश्य है। अधिकतर विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु इसकी पुष्टि के लिए यथेष्ट साक्ष्य उपलब्ध है। अंततः मैं प्रमाण प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझता हूँ और इसका निर्णय विज्ञ पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूँ। प्रथम साक्ष्य महाभारत के शांति पर्व अध्याय 60 के श्लोक 38-40 का है। हमने सुना है कि प्राचीन काल में पेंजवन नामक शूद्र राजा ने अपने यज्ञ में इंद्राग्नि के विधानानुसार 100 सहस्र पूर्ण पात्र दक्षिणा दी थी। इस उदाहरण से निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट होते हैं। 1, पैजवन शूद्र था। 2, शूद्र पैजवन ने यज्ञ किया। और नंबर 3, ब्राह्मणों ने पैजवन के निमित्त यज्ञ कर दक्षिणा ली। उपरोक्त उद्धरण श्री राय द्वारा महाभारत की भाष्य टीका से लिया गया है। पहली बात तो यह देखनी है कि क्या यह पाठ मूल है अथवा इसमें कुछ अंतर है। इसकी मौलिकता के बारे में श्री राय कहते हैं, जहाँ तक मेरे संस्करण का प्रश्न है, यह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 50 वर्ष पुराने संस्करण पर आधारित है, जो बंगाल के कुछ विद्वान पंडितों की सहायता से तैयार किया गया। मेरा ख्याल है इसका संयोजन एक विख्यात अंग्रेज प्राच्यविद ने किया। पूरे भारत में पांडुलिपियां मंगाई गई, दक्षिण सहित, और उनका ध्यानपूर्वक मिलान किया गया। वैसे इनका सावधानी से संपादन किया गया, लेकिन मैंने सोसाइटी के संस्करण में उपलब्ध उसकी हूबहू नकल नहीं की। मैंने ध्यानपूर्वक इसका मिलान महाराज वर्धमान के बंगाली चरित्र से किया, जिसका बहुत ध्यानपूर्वक संपादन किया गया था। भारत के विभिन्न भागों से 18 पांडुलिपियां मंगाई गई। दक्षिण सहित वर्धमान के पंडितों द्वारा उनका ध्यानपूर्वक मिलान किया गया। उन्हें एक श्लोक वास्तविक लगा। महाभारत के समीक्षात्मक संस्करण के बहुश्रुत संपादक प्रोफेसर सुखनाथकार ने महाभारत के विभिन्न संस्करणों का निरूपण करके निष्कर्ष निकाला है। उनका कथन है, द एडिशियो प्रिंसेस, कलकत्ता 1856। एक शताब्दी के बाद भी इसकी सत्यता असंदिग्ध है। यदि कोई समालोचक यह कहे वह विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप
पांडुलिपि देखना चाहता है जिसके आधार पर शूद्रों की उत्पत्ति निर्धारित की गई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा परीक्षण करने के लिए 2 बातें आवश्यक है। पहली यह है कि महाभारत के सभी 18 पर्वों की कोई अकेली संपूर्ण पांडुलिपि नहीं है। प्रत्येक पर्व पृथक है, परिणामतः प्रत्येक पर्व में भारी अंतर मिलेगा। इसलिए हर पर्व की जितनी पांडुलिपियों को देखा जाए तो यह कहना कठिन होगा कि किसे आधार माना जाए। ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि महाभारत के अलग अलग 2 रूप हैं, उत्तरात्य और दक्षिणात्य, जो आर्यवर्त की उत्तरापथ और दक्षिणापथ की अलग अलग विशेषताएं लिए है। स्वाभाविक है कि पांडुलिपियों का परीक्षण बहुत सी पांडुलिपियों के उपलब्ध होने पर ही किया जाता है। साथ ही उनका वर्गीकरण दाक्षिणात्य और उत्तरात्य के रूप में कर लिया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 60 के श्लोक 38 का भी विभिन्न पांडुलिपियों में पाठांतर इस प्रकार है। 1. शूद्र पैजवनो नाम कुंभ कोनम दाक्षिणात्य। नंबर 2. शूद्र पैलवनो नाम M/1 M2 दाक्षिणात्य। 3. शूद्र यैल नमो नाम M/3 M/4 दाक्षिणात्य। नंबर 4. शूद्र यजनमो नाम F। नंबर 5. शूद्रोपि यजने नाम L। 6. शूद्र पैजुलक नाम TC दाक्षिणात्य। नंबर 7. शूद्र वैभवनो नाम G उत्तरात्य। नंबर 8. पुरा वैजवनो नाम A/2। नंबर 9. पुरा वैजवनो नाम M उत्तरात्य। इन 9 पांडुलिपियों के मिलान से यह परिणाम निकलता है कि क्या ये 9 पांडुलिपियां संकलन करने के लिए पर्याप्त है, जिनमें अंतर है। यह सत्य है कि महाभारत के विविध पर्वों के 900 से अधिक भाष्य है। पूरे महाभारत में से कम पांडुलिपियां 10 ही ली गई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 9 संख्या अपर्याप्त है। ये 9 पांडुलिपियां भौगोलिक उत्तर दक्षिण के विभाजन के अनुसार है। महा M 1, 2, 3, 4 और TC दाक्षिणात्य की है। MLGD/2 उत्तरात्य की है। इन पांडुलिपियों के चयन से विद्वान संतुष्ट होंगे। इस आज का यह निष्कर्ष निकलता है कि 1. पैजवन के वर्णन में विविधता भिन्नता है। 2. पैजवन के नाम में भिन्नता है। 3. 9 पांडुलिपियों में से 6 उसे शूद्र कहती है, 1 शूद्र कहती है तथा 2 ने उनकी जाति का उल्लेख न कर उसके समय का वर्णन करते हुए पूरा शब्द का प्रयोग किया है। नंबर 4. नाम के संबंध में किन्हीं 2 पांडुलिपियों में समानता नहीं है। प्रत्येक का पाठ अलग अलग है। अब प्रश्न यह है कि सही नाम क्या है। नाम के संबंध में पहली बात यह है कि नाम के अर्थ का प्रश्न उत्पन्न हो। इससे व्याख्या का कोई विवाद नहीं उठता, न संशोधन का और न प्राथमिकता का। प्रश्न यह है कि सही नाम क्या है और कौन सा गलत है, जिसके कारण पाठांतर हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि सही नाम पैजवन है। यह दाक्षिणात्य और उत्तरात्य दोनों को मान्य है, क्योंकि 8वें क्रम का नाम पैजवन के समान ही है। शेष सब पाठांतर मूल प्रति सही न पढ़ पाने के कारण हुआ है, जिसके लिपिकार ने जो समझ आया वही लिख दिया। जहाँ तक पैजवन के वर्णन का संबंध है, इस पैजवन को शूद्र से पुरा तक का परिवर्तन मात्र संयोग न होकर जानबूझकर किया गया मालूम होता है। इसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण थे, यह कहना कठिन है। फिर भी इससे 2 बातें साफ है। 1. यह परिवर्तन स्वाभाविक जैसा है तथा 2. यह शूद्र पैजवन के विपरीत नहीं जाता। उपरोक्त निष्कर्ष श्लोक 38-40 के पहले वाले श्लोकों के संदर्भ पर आधारित है। देखिए, स्वामी चाहे किसी भी संकट या विपत्ति में हो, शूद्र को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी के निर्धन होने पर शूद्र को उसकी सेवा और भी अधिक लगन से करनी चाहिए। शूद्र की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती, उसके पास जो कुछ भी है उसके स्वामी का है। यज्ञ अन्य 3 वर्णों के लिए विहित है। शूद्र भी यज्ञ कर सकता है, लेकिन वह स्वाहा स्वध्वा अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। वह पाक यज्ञ से देव पूजा कर सकता है। ऐसे यज्ञ की दक्षिणा का पूर्ण पात्र है। पूर्ववर्ती श्लोकों के संदर्भ में श्लोक संख्या 38 से 40 का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि पूरा प्रसंग ही शूद्रों के विषय में है।
पैजवन की कथा तो एक दृष्टांत ही है। अंतः पैजवन के नाम के पहले शूद्र शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। इस प्रसंग से अवगत रहकर ही लेखक से पहले शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है और उसके प्राचीन काल में होने के कारण पूरा लिख दिया है, और यह स्वाभाविक भी है। उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि महाभारत के शांति पर्व में चर्चित व्यक्ति पैजवन था और वह शूद्र था। दूसरा प्रश्न यह है कि पैजवन कौन था। यास्क निरुक्त में इसका संकेत मिलता है। निरुक्त 1:24 में यास्क कहता है, सबके मित्र ऋषि विश्वामित्र पैजवन के पुत्र सुदास के पुरोहित थे। सुदास महादानी था। पिजवन का पुत्र पैजवन था। पिजवन अर्थात उसकी गति अनुक्रमणीय थी। यास्क निरुक्त से 2 महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट हुई। 1. पैजवन विजवन का पुत्र था। 2. सुदास पैजवन का पुत्र था। यास्क की सहायता से हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि महाभारत शांति पर्व में चर्चित पैजवन सुदास का दूसरा नाम मात्र है। यह प्रश्न यह उठता है कि सुदास कौन है और हम उसके विषय में क्या जानते हैं। ब्राह्मण साहित्य में हमें सुदास नाम के 3 व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। एक सुदास का पारिवारिक विवरण ऋग्वेद में इस प्रकार है। नंबर 1, ऋग्वेद अध्याय 7, 18-21। सैकड़ों राक्षसों के संहारक पराशर और वशिष्ठ ने तेरी अर्चना की। उन्होंने सर्वजन के समक्ष तुझे गौरवान्वित किया। उनकी मैत्री की अवहेलना न कर। उस प्रकार धर्मात्माओं के प्रति सुखद प्रभाव उचित होता है। नंबर 2, ऋग्वेद अध्याय 7, 18-22। हे अग्नि, 200 गौओं और 2 रथों का दान करने वाले देववान के पौत्र तथा पैजवन के पुत्र सुदास, जिसके 2 पत्नियां हैं, या यशगान करते हुए मैं मुख्य पुरोहित के रूप में तुम्हारी प्रदक्षिणा करता हूँ। नंबर 3, ऋग्वेद अध्याय 7, 18-23। स्वर्ण की जिन से सुसज्जित दुर्गम मार्गों पर त्वरा गति से चलने वाले उत्तम नस्ल के 4 अश्व मुझे पैजवन के पुत्र सुदास ने उपहार में दिए। मुझे संतति और भोजन लाभ दो। नंबर 4, ऋग्वेद अध्याय 7, 18-24। 7 लोग इंद्र के समान सुदास की स्तुति करते हैं। उसका यश पृथ्वी से स्वर्ग तक गूंज रहा है। प्रचुर धन के दानी सुदास के लिए बहती हुई नदियों ने युद्ध में युद्धामधि का विनाश कर दिया है। नंबर 5, ऋग्वेद अध्याय 7, 18-25। हे मरुदगण, जिस प्रकार आपने सुदास के पिता दिवोदास पर कृपा की है, उसी प्रकार युवा सुदास पर भी करो। पैजवन के पुत्र की स्तुति से प्रसन्न हो, उसके बल और शौर्य को अक्षुण्ण रखो। सुदास नामक 2 अन्य व्यक्तियों का विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण के 4th अध्याय में एक सुदास का विवरण राजा सगर के वंशज के रूप में मिलता है। वंश वृक्ष राजा सगर के सुदास तक निम्नवत है। राजा सागर की 2 पत्नियां कश्यप की पुत्री सुमति तथा विदर्भ राज की पुत्री केशिनी थी। संततिहीन रहने पर राजा ने ऋषि आर्व की सहायता मांगी। ऋषि ने वरदान दिया कि उसकी एक पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी तथा दूसरी 8000 पुत्रों को। निर्णय राजा की पत्नियों पर छोड़ दिया गया। केशिनी ने एक पुत्र की इच्छा प्रकट की और सुमति ने अनेक की। केशिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। असमंजस से सगर वंश चला। विनता की पुत्री सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। असमंजस का पुत्र अंशुमान और अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। वह गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए, अंततः उनके नाम पर गंगा भगीरथी कहलाई। भागीरथ का पुत्र श्रुस, उसका पुत्र नाभाग, उसका पुत्र अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ। सिंधु द्वीप का पुत्र आयुतश्व, आयुतश्व का पुत्र प्रसिद्ध जुआरी नल का मित्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का सर्वकाम, सर्वकाम का पुत्र सुदास, सुदास का पुत्र सोदास हुआ। सोदास को मित्र शाह भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के 19वें अध्याय में पुरु के वंशज एक अन्य सुदास का विवरण इस प्रकार है। पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का पुत्र प्राचीनवत, उसका पुत्र प्रवार, उसका पुत्र मनस्यु, उसका पुत्र भयद, उसका पुत्र सुद्दन्म, उसका पुत्र बहुगत, उसका पुत्र सम्मति, उसका पुत्र भामपति हुआ। मामपति के
पुत्र रुद्राश्व के ऋतेयु, कोक्षेयु, स्नान दिलेयु, धृतेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु, वनेयु और वृत्तेयु 10 पुत्र हुए। ऋतेयु के पुत्र रतिनार के 3 पुत्र तंस, अप्रतीर्थ और ध्रुव हुए। दूसरे के पुत्र कण्व में मेघितिथि हुआ, जिससे कान्वायन ब्राह्मण पैदा हुए। तनसु के पुत्र अनिल के 4 पुत्रों में दुष्यंत ज्येष्ठ था। दुष्यंत का पुत्र भरत चक्रवर्ती राजा हुआ। भरत के पत्नियों ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु भरत के यह कहने पर कि वे उनके अंश से उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसलिए उन सभी को उनकी माताओं ने मार दिया। कालांतर में भरत ने मरुदगण की स्तुति की। मरुदगण ने प्रसन्न होकर उसे उताथ्य की पत्नी ममता के गर्भ से बृहस्पति द्वारा उत्पन्न पुत्र भारद्वाज दे दिया। भारद्वाज का दूसरा नाम विथत पड़ा। विथत का पुत्र भवनमंधु हुआ। उसके अनेक पुत्र हुए, जिनमें ब्रह्मक्षात्र, महावीर्य, नार और गर्ग प्रमुख है। नार के पुत्र संस्कृति के रुचिराधि और रतिदेव पैदा हुए। गर्ग के पुत्र सिनी के वंशज गार्ग्य और सैन्य जन्म से क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण बन गए। महावीर्य के पुत्र उरक्षय के 3 पुत्र त्राययुर्न, पुष्करन और कपि थे। कपि ब्राह्मण बने। ब्रह्मक्षात्र के पुत्र सुहोत्र थे और सुहोत्र के पुत्र हस्तिन ने हस्तिनापुर नगर बनाए। हस्तिन के अजामेद, द्विमेद तथा पुरुमेद पुत्र हुए। अजामेद का एक पुत्र कण्व था। कण्व का एक पुत्र मेघातिथि तथा दूसरा पुत्र ब्रह्मदिश था, जिसका पुत्र ब्रह्मदासु, उसका पुत्र अहत्कर्मा, उसका पुत्र जयद्रथ, उसका पुत्र विश्वजित, उसका पुत्र सेनजित और सेनजित के रुचिराश्व, काश्य, द्रथ धनुष और वसाहनु हुए। रुचिराश्व के पुत्र पृतसेन के पार और पार के नीप नामक पुत्र हुए। नीप के 100 पुत्र हुए, जिनमें काम्पल्य का शासक समर प्रमुख था। समर के 3 पुत्र परा, संपरा और सदाश्व थे। परा का पुत्र पृथु था और उसका पुत्र सुकीर्ति। उसका पुत्र विभ्रातृ और विभ्रातृ का पुत्र अनूह हुआ। अनूह ने व्यास पुत्र शुक्र की पुत्री कृत्वी से विवाह किया। उससे ब्रह्मदत्त पैदा हुआ। ब्रह्मदत्त के पुत्र विश्वसेन, उसका पुत्र उदकसेन, उसका पुत्र भल्लाट हुआ। द्विमिधि का पुत्र यनिवार, उसका पुत्र धृतिमत, उसका पुत्र सत्यकृति, उसका पुत्र ध्रुधनेमि, उसका पुत्र सुपार्श्व, उसका पुत्र सुमति, उसका पुत्र सन्नातिमत, उसका पुत्र कृत थे, जिसे हृण्य नाम ने योग दर्शन की शिक्षा दी और उसने 24 संहिताएं रची, जिनका उपयोग सामवेद का अध्ययन करने वाले पूर्व के ब्राह्मणों ने किया। क्रुत का पुत्र उग्र युद्ध, जिसने क्षत्रियों के नीप वंश को नष्ट कर दिया। उग्र युद्ध का पुत्र क्षेम्य, उसका पुत्र सुबीर, उसका पुत्र नृपंजय, उसका पुत्र बाहुरथ हुआ। ये पौरव कहलाए। अजामेद की नलिनी नाम की पत्नी थी, जिससे नील नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र शांति, उसका पुत्र सुशांति, उसका पुत्र पुरुजन, उसका पुत्र चक्षु, उसका पुत्र हर्याश्व। हर्याश्व के मुदगल, त्रिंजल, बृहदिशु, प्रवीर और कंपियल 5 पुत्र हुए। उनके पिता ने कहा कि मेरे 5 पंचपुत्र देश की रक्षा करने में सक्षम है, इसलिए ये पांचाल कहलाए। मुदगल से मौदगल्य ब्राह्मण वंश चला। उसका एक पुत्र भावाश्व भी था। उसकी 2 जुड़वा संतान, एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका क्रमशः दियोदास और अहल्या नाम थे। दियोदास का पुत्र मित्रायु, उसका पुत्र चवन, उसका पुत्र सुदास, उसका पुत्र सौदास, जिसे सहदेव भी कहते हैं, उसका पुत्र सोमस, जिसके 100 पुत्र थे, उनमें जंतु ज्येष्ठ था। पृष्ठ कनिष्ठ था। पृष्ठ का पुत्र द्रुपद, उसका पुत्र धृष्ट धुम्न, उसका पुत्र दृष्ट केतु था। अजामेद का एक अन्य पुत्र भी था, जिसका नाम ऋक्ष था। ऋक्ष का पुत्र संवरण, उसका पुत्र कुरु हुआ। कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नामकरण हुआ। उसके सुधांशु, परीक्षित तथा अनेक पुत्र हुए। सुधांशु का पुत्र सुहोत्र,
उसका पुत्र च्यवन, च्यवन का कितक और कितक का उपरिचार हुआ। उपरिचार बसु के बृहद्रथ, प्रत्याग्र, कुश्यम, मावेला, मत्स्य आदि 7 पुत्र हुए। बृहद्रय का पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र का वृषभ, उसका पुत्र पुष्यावत, उसका पुत्र सत्याध्रुत, उसका पुत्र सुधन्वा और सुधन्वा का जांतु हुए। बृहद्रथ के एक अन्य पुत्र भी था जो जरासिंधु के नाम से विख्यात हुआ। जरासिंधु का महदेव, सहदेव का सोमपायु और सोमपायु का सुरश्रवा हुए। वे मगध के राजा थे। संक्षेप में तीनों सुदासों की वंशावली निम्न प्रकार है। ऋग्वेद में सुदास, विष्णु पुराण में सुदास। अध्याय ऋग्वेद में सुदास अध्याय 7, 18, 22 के अनुसार देवव्रत पीजुवन सुदास। अध्याय 7, 18, 23 के अनुसार पीजुवन सुदास। अध्याय 8, 18, 25 के अनुसार दियोदास पीजुवन सुदास। विष्णु पुराण में सुदास। सगर वंश में सुदास, ऋतुपर्ण, सर्वकाम सुदास, सौदास, मित्र सह। पुरुवंश में सुदास, बहावाश्व, दियोदास, मित्रयु, च्यवन, सुदास, सौदास, सोमक। उपरोक्त तालिकाओं से 2 बातें स्पष्ट है। एक, विष्णु पुराण के सुदास का ऋग्वेद के सुदास से कोई संबंध नहीं है। नंबर 2, महाभारत में चर्चित पैजवन का साम्य ऋग्वेद के सुदास से है। पीजवन का पुत्र होने के कारण सुदास को पैजवन भी कहा गया है, जिसका दूसरा नाम दियोदास था। सौभाग्य से मेरा विवरण प्रोफेसर बेबर से मिलता है। महाभारत के शांति पर्व के प्रासंगिक श्लोकों पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर बेबर कहते हैं, पैजवन की महत्वपूर्ण कथा का वर्णन है। यज्ञ के लिए प्रसिद्ध पैजवन या सुदास ऋग्वेद में विश्वामित्र का संरक्षक और वशिष्ठ का शत्रु बताया गया है। वह शूद्र था। प्रोफेसर बेबर ने दुर्भाग्य से इस अंश का महत्व नहीं समझा। मेरे लिए यही काफी है कि वह भी समझते हैं कि महाभारत का पैजवन और ऋग्वेद का सुदास 2 अलग व्यक्ति न होकर एक है।